अब आप पूछेंगे बाइबल अध्ययन तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में, हर जगह बाइबल अध्ययन ही है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ कि हाँ, आजकल बहुत से लोग हैं जो बाइबल अध्ययन करवा रहे हैं, बाइबल से प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, इतना बाइबल अध्ययन होने के बावजूद लोग बदल क्यों नहीं रहे? लोगों का जीवन क्यों नहीं बदल रहा? हजारों में वचन हम सुनते हैं, प्रतिदिन हम सुनते हैं, यहाँ वहाँ जाकर सोशल मीडिया में इधर उधर दुनिया भर की बातें। हम अपने आप को इन सारे बाइबल वचनों से, इन सारे इन्फॉर्मेशन से, हम अपने जानकारी से अपने आप को भर ले रहे हैं, फिर जीवन क्यों नहीं बदल रहा? पता है, जीवन इसलिए नहीं बदल रहा। आप बाइबल के पदों को तो सुन रहे हैं, बाइबल के वचनों को तो जान रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि हाँ, आज मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी है? कई लोग बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, वे परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। कई लोग प्रचारकों के मुंह से सुनते हैं वचन, उनको बाइबल का नॉलेज होता है, बाइबल के वचनों को ही वे लोग सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने केवल बाइबल के कुछ पदों को उन्होंने सुना है, परमेश्वर की आवाज नहीं सुना। और जीवन, पता है, बाइबल को याद करने से, बाइबल के वर्सेस को दिमाग में ठूस लेने से किसी का जीवन नहीं बदलता। जब तक आप उन वचनों के पीछे से पवित्र आत्मा की आवाज अपने दिल में ना सुन लें, तब तक आपका जीवन नहीं बदलता। और यही तो सबसे बड़ी धोखे की बात है जो आज के समय में है। हम बाइबल अध्ययन कर तो रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा, क्योंकि आप बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल के वचनों को सीख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे। और परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि बहुतेरे आजकल कलीसियाओं में आत्मिक तौर पर बहरे हैं। उनको कान होते हुए भी, ये शारीरिक कान होते हुए भी, उनको परमेश्वर की आवाज़ नहीं होती। ये वही अवस्था है जो यीशु मसीह के समय में फरीसियों और सदूकियों की थी। कैसी थी उनकी अवस्था? क्या वे लोग यीशु मसीह की आवाज़ नहीं सुन रहे थे? सुन तो रहे थे। क्या उनको व्यवस्था नहीं पता था? पता तो था। क्या पुराना नियम उनके पास नहीं था? था। वे भी बाइबल पढ़ने वाले थे, वचनों को जानने वाले थे। यदि आप उनसे पूछते, अच्छा बताइए ये रेफरेंस कहाँ पर है, वो झट से निकाल के आपको दिखाते। वही एक आम व्यक्ति को यदि आप पूछते उस समय के यहूदी को कि ये वचन कहाँ, वो उतना जानकारी वो नहीं रख पाता। वो बोलता हाँ लिखा तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पर है। लेकिन इन बातों में स्मार्ट ये फरीसी थे। यदि आप इनसे पूछते कि कहाँ है, बताओ ये वचन कहाँ लिखा है कि हाँ उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, वो झट से निकाल के आपको दिखा देंगे, हाँ ये यशायाह 53 अध्याय में है। इतने ज़्यादा स्मार्ट वे लोग थे वचनों के प्रति। उनको पता भी था कौन सा वचन कहाँ कहाँ कैसे लिखा हुआ है। लेकिन जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह उनसे बात करने लगे, तो इनको समझ में नहीं आया, इनको सुनाई नहीं दिया। उन्होंने यीशु मसीह को गलत समझा। उन्होंने सोचा कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, ये अपनी बढ़ाई कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इन लोगों ने यीशु मसीह को समझा ही नहीं। बाइबल का पूरा नॉलेज या ज्ञान होने के बावजूद इनका जीवन वैसा का वैसा ही रह गया। वे लोग ढीठ सांप जैसे जिंदा रहे और जीवित रहते हुए दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने, और अंततः वे मर के नरक में चले गए। कितनी भयंकर परिस्थिति रही होगी उनकी, सोच के देखिए। यहूदी होकर, पुराने नियम के ज्ञाता होकर, फिर भी वे उद्धार को नहीं जान पाए, उद्धार नहीं प्राप्त कर पाए यीशु मसीह के द्वारा। अब आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग बहुतेरे होंगे आज भी इस समय में? विशेष करके कलीसियाओं में बहुत सारे लोग हैं, इनको बाइबल का अच्छा नॉलेज है। क्योंकि आजकल बाइबल नॉलेज रखना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन। आजकल इंटरनेट में वीडियोस के माध्यम से यहाँ वहाँ से बहुत कुछ हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। कई लोग बहुत ही गहरा अध्ययन भी करते हैं, लेकिन उनका जीवन देखो आप। वे लोग पाप के हारे हुए, पाप के मारे हुए, और अपना जीवन वे लोग बस व्यभिचार में, क्रोध में,
और हर प्रकार के घमंड में बिताते रहते हैं और उनको लगता है कि वे लोग ज्ञाता हैं। ऐसे लोग बहुत हैं और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऐसे धोखे में ना पड़ो। अब मैं ये नहीं कहता कि बाइबल का नॉलेज अच्छा नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जैसा नॉलेज हमें लेना है बाइबल से वैसा नॉलेज लीजिए। केवल इन्फॉर्मेशन ठूस लेने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। वचनों को आप पढ़िए, वचनों को पढ़ते हुए प्रभु से अनुग्रह प्राप्त कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इन वचनों के द्वारा आप मुझसे बात करिए, मेरी हालत बताइए कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, आज मेरी आत्मिक अवस्था कैसी है, क्या मैं आप में बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। मुझे दिखाइए प्रभु, ताकि मैं उन क्षेत्रों को देखूं जो आपके जैसा नहीं है, ताकि मैं बदल सकूं और आपको महिमा दे सकूं। कि आप इस उद्देश्य से बाइबल पढ़ते हैं? इस उद्देश्य से बाइबल पढ़ने वाला आप देखेंगे हमेशा दीन और नम्र होता है। ये कभी भी अपने बाइबल का ज्ञान के ऊपर घमंड नहीं करता और इन चीज़ों को थोपता नहीं किसी के ऊपर, नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मसीह जीवन में मुख्य बात है हमारा जीवन, कि हम कैसे यीशु मसीह के समान या प्रभु के समान जीते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कितना नॉलेज है बाइबल का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बाइबल नॉलेज होगा लेकिन शैतान से बढ़कर तो नहीं होगा। शैतान को भी सब कुछ पता है, यहाँ तक कि वो भी बहुत अच्छा डिबेट करने वाला था, बहुत ही अच्छा वाद विवाद करने वाला था, जो कि यीशु मसीह के साथ में उसने वाद विवाद किया वचनों के द्वारा ही। लेकिन कौन था वो तो शैतान ही था। यीशु मसीह के सामने टिक पाया? बिल्कुल नहीं। सो कहने का क्या मतलब है, इसलिए याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्या है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि हमको परमेश्वर का वचन जानने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, गलत मत समझिए, परमेश्वर के वचन को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कैसे जानना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप उसको उस तरीके से नहीं जानेंगे जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमसे, आप धोखा खाएंगे। आप भी इस संसार में भटके हुए लोगों के समान आप भी भटक जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा यही उद्देश्य रखता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, कि आप बाइबल के वचनों को जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रभु आपसे बात करें, प्रभु से आप सुने, प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके शायद उन क्षेत्रों को प्रभु दिखाए जो आपके यीशु मसीह जैसे नहीं हैं, ताकि प्रभु आप पर अनुग्रह करके आपको बदले। यही तो परमेश्वर की इच्छा है और इसी उद्देश्य से हमको पढ़ना है। मैं भी यही उम्मीद से ही आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आप वचनों को सीखें। और जहाँ तक मैंने देखा आज के समय में बाइबल का ज्ञान तो है हर जगह, लेकिन हमको ये भी जानना है कि बाइबल का अध्ययन कैसे करना चाहिए। और जैसे कि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में और भी मजबूत होना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुतेरे हैं जो पढ़े लिखे ना हो, बहुतेरे हैं जो बाइबल का अध्ययन ना कर पाएँ, केवल आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको बाइबल की ना पता हो। तो आप निराश मत होइएगा। प्रभु के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वे भी अनपढ़ ही थे, कभी स्कूल ना गए हों, ज़्यादा वे लोग शिक्षित नहीं थे। और किसी की बात हम क्यों लें, आप देखिए प्रभु के प्रेरित लोग ही आप देखिए, क्या वे बहुत ज़्यादा शिक्षित थे जैसे सदुकी और फरीसी थे? नहीं, वे आम मछुआरे थे, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, क्योंकि वे यीशु मसीह के साथ रहे थे, उसके अनुग्रह को उन्होंने प्राप्त किया था, उसके संगति में वे लोग रहे थे, उसको उन्होंने जाना, तो उन्होंने जो भी सुनाया, क्या सुनाया? यीशु मसीह का ज्ञान सुनाया। मतलब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया लोगों को। बहुत कुछ वे पुराने नियम से या फिर भविष्यवक्ताओं की बातें बहुत कुछ वे लोग नहीं जानते थे, लेकिन वे क्या देखे, क्या सुने, क्या परखे? उन्होंने केवल यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को सुना, उनके साथ उन्होंने अनुभव प्राप्त किया और उन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने अगले जनरेशन में या फिर आने वाले समय के लोगों में उन्होंने पहुंचा दिया। और यही तो काम हमारा है। हम किस बात का प्रचार करते हैं, किस चीज़ का संदेश सुनाते हैं?
कई लोग बोलते हैं हम बाइबल का वचन सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम जीवित वचन यानी यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। और यही बात कलीसिया के अंदर भी हमें बताना है कि हमें यीशु मसीह को ध्यान में रखना है, यीशु मसीह को फोकस करना है। वही तो वचन है। बाइबल की ये वचन, ये लिखित वचन है जो उस जीवित वचन की गवाही देते हैं। लेकिन हमारा जो ध्यान होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? उस जीवित वचन की ओर, क्योंकि वही जीवन हमको देता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो जो कोई उस जीवित वचन की सुनता है, जो कोई उस जीवित वचन को पढ़ता है, उसके बारे में सोचता है, वही जीवन प्राप्त करता है। इन बाइबल के वचनों को तो कोई भी पढ़ के आराम से बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करके वो जानकारी या फिर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन इससे कोई उसको फायदा नहीं होगा जब तक वो इन वचनों के माध्यम से उस जीवित वचन को ना अनुभव कर ले। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम इन वचनों को क्यों पढ़ रहे हैं? इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। हम इन वचनों को क्यों पढ़ रहे हैं? इन वचनों को हम पढ़ रहे हैं और इन वचनों के माध्यम से हम उस जीवित वचन को जानना चाहते हैं जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसकी गवाही ये वचन दे रहे हैं। तो इन वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? उस जीवित वचन की ओर होना चाहिए कि हमारा प्रभु कैसा है, क्या है, कौन है, जिससे कि हम और भी उसके ज्ञान में बढ़ सके। ये है सच्चा ज्ञान।